हाल ही में भारत में होने वाले G20 सरबराही इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं ने एक बड़े राहदारी मंसूबे का ऐलान किया है, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इस मंसूबे को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कॉम्पिटिटर भी करार दिया जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये मंसूबा है क्या। ये राहदारी इंडिया को मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से मिलाएगी। प्रोजेक्ट 2 कॉरिडोर्स पर मुश्तमिल होगा। एक कॉरिडोर इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और दूसरा हिस्सा मिडिल ईस्ट को यूरोप से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉरिडोर 2 बर्र-ए-आज़मों को कैसे जोड़ेगा, जबकि इनके दरमियान तो समंदर भी हैं। इसे समझने के लिए ये मैप देखते हैं। मंसूबे के तहत भारत को समंदर के रास्ते यानी पोर्ट्स के जरिए मुत्तहिदा अरब इमारात से कनेक्ट किया जाएगा, यानी भारत और यूएई के दरमियान तिजारती सामान की तरसील समंदर के रास्ते होगी। फिर एक रेलवे लाइन मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को आपस में मिलाएगी। यूरोप और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान का समंदरी रास्ता भी पोर्ट्स और बहरी जहाज़ों के जरिए कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह इंडिया से यूरोप तक सामान की तरसील आसान हो जाएगी। इससे शिपिंग टाइम भी कम होगा और शिपिंग कॉस्ट और फ्यूल की भी बचत होगी। ये मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इसलिए मुख्तलिफ है कि इसके ज़रिए सिर्फ तिजारती सामान की तरसील नहीं होगी, बल्कि इसमें एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी के मंसूबे भी शामिल हैं। रेलवे लाइन के साथ साथ बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए केबल्स और हाइड्रोजन गैस की एक्सपोर्ट के लिए पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के एमओयू पर फिलहाल भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन ने साइन किए हैं। लेकिन ये कॉरिडोर कब तक मुकम्मल होगा, इस पर कितनी लागत आएगी और कौन सा मुल्क कितनी फंडिंग करेगा, इन तमाम सवालों के जवाब अभी आना बाकी हैं। और अभी ये भी मालूम नहीं कि इस राहदारी के जरिए कौन सा मुल्क क्या दरामद या बरामद करेगा।